गुफ्तगू का आगाज़ वाडा साहब आपसे करेंगे। आज आपके ख्याल में पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा ख़तरा क्या है? बहुत शुक्रिया मीर साहब। सबसे पहले तो मीर साहब ये कि आज आपको खराज तहसीन पेश करना चाहिए कि पाकिस्तानी कौम के ऊपर एक आज का अच्छा दिन इसलिए है कि आर्मी चीफ की जो डायरेक्शन और हिदायत है, इंस्ट्रक्शंस के ऊपर बहुत ज़बरदस्त काम किया है DGISI और DGC ने कि डॉलर को कटेल कर लिया है। पूरी टीम को इस खराज तहसीन पेश करना चाहिए। 15-16 रुपये का फ़र्क ले आए हैं और आइंदा आने वाले दिनों में भी 10-15 रुपये का फ़र्क हो जाएगा। अरबों खरबों रुपए का स्टेट बैंक ने नहीं किया। स्टेट बैंक की तो नालायकी है सर, नहाय अली है। स्टेट बैंक में तो 200-307 रुपये वो संभाल ही नहीं सके हैं। अच्छा। ये तो काबिश हैं चीफ की, आर्मी चीफ की, उनकी डायरेक्शन इंस्ट्रक्शन में DGISI और DGC और पूरी टीम ने बहुत ज़बरदस्त काम किया कि 48 घंटे के अंदर 15-16 का फर्क आ गया। थोड़ा सा डिटेल बताएंगे कि ये DGISI ने और DGC ने क्या किया कि डॉलर नीचे आ गया? देखिए जी, इस रेगुलेटरी जो आपकी मेन चीज़ है, रेगुलेट किया उसको, जो ब्लैक मार्केटिंग है, जो एक्सचेंज कंपनी है, जो सारी चीज़ें हैं उनको कंट्रोल किया है ना। जब आपकी इंटेंट होगी तो आप बहुत कुछ कर जाएंगे। दूसरी चीज़ जो आपने सवाल मेन किया है, उसमें सबसे बड़ा सिक्योरिटी रिस्क और कंसर्न जो पाकिस्तान को है वो है पाकिस्तान के 18 बेईमान, चोर, करप्ट पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स का। 18? ठीक है जी, 18। हाँ, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, मुझे 2 मिनट दे दीजिएगा। और उसके बाद फिर नेचुरली दहशतगर्दी और इकोनॉमिक क्राइसिस अपनी जगह के ऊपर खड़ा है। मैं आपको मीर साहब एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंटली आज आप तवज्जो करना चाहता हूँ। मेरे पास ना मीर साहब ये एक कीचेन है जिसके अंदर पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, कैमरामैन अगर दिखा सकें, हाँ, ANP है, MQM है, बाप है, PTI है। ये सारी पार्टियाँ एक उंगली में यूं चल रही हैं। असल में ये उंगली में नहीं चल रही। अच्छा, ये आप अपनी उंगली में इनको घुमा रहे हैं? ये असल में उंगली में नहीं चल रही। ये जो गंद का एक्सपायर्ड बेईमान, चोर, करप्ट लीडर्स का ये झटपटा है ना, ये उंगली में एक्चुअली झूले झूल रहा है और इस उंगली को ज़ख्मी कर रहा है। ये उंगली किसकी है? ये तो आपको पता होना चाहिए। उंगली ताकतवर उंगली है। अब इस उंगली से जितना जल्दी इसकी जान छुड़ा के इसको सड़क पे बाहर कचरे में फेंक दें तो ज़ख़म भर जाएगा। लेकिन जो हालात और टाइम चल रहे हैं, अगर ये उंगली में यूँ फंस गई तो इसको निकालने के लिए ना आपको उंगली काटनी पड़ जाएगी, जो बहुत बड़ा नुकसान होगा पाकिस्तान को। और ये जो उंगली है ये है अदलिया की। इसमें कोई बैगेज नहीं है। लाइक्स और डिसलाइक्स ज़रूर हो सकती हैं, लेकिन जाने वाले चीफ जस्टिस साहब एक स्ट्रोक खेलने वाले हैं 10 दिन के अंदर, और आने वाले चीफ जस्टिस साहब जिनके लिए बयानिया बनाया गया PDM की तरफ से कि फ़ाइज़ ईसा साहब फरमाइशी प्रोग्राम के तहत आएंगे और हमें हर कुछ दे देंगे। तो जो हमने अब तक उनकी परफॉर्मेंस देखी है फ़ाइज़ ईसा साहब की, उस परफॉर्मेंस के तहत वो एक अपराइट आदमी है, ऑनेस्ट आदमी है, ब्लंट आदमी है, ब्रेव आदमी है और हाफ पिच पे कानूनी जंग करते हैं। तो पाकिस्तानी कौम को मायूस नहीं करेंगे किसी सूरत। ठीक है, शुएब शाहीन साहब, पाकिस्तान के मुस्तकबिल का नक्शा खींच दिया फैसल वाडा साहब। मैं तो बड़ा हैरान था कि ये लेके कहाँ से आए और इस अंदाज से, और इन्होंने ऐसे घुमाया सबको। इन्होंने नहीं घुमाया, इन्होंने वो सिंबॉलिक बताया कि कौन इनको घुमाता है। वाडा साहब, जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी और इलेक्शन वक्त पे नहीं होगा तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसे आएगी? हमें तो अभी तक यही नहीं पता कि इलेक्शन होना है कि नहीं होना। देखिए मीर साहब, इलेक्शन तो खैर मेरा ख्याल है कि 90 डेज़ पार करने के बाद टाइम है, उसमें 10-15 दिन से पहले ही हो जाए। 6 महीने की मुद्दत से जनवरी में हो जाएगा, मेरा अपना ज़ाती राय यही है। दूसरा ये कि देखिए मीर साहब, जो इस गंद के टुकड़े से आपने जान छुड़ानी है ना, ये पाकिस्तान की स्टेबिलिटी, माशी बहरान और सिक्योरिटी रिस्क, ये पॉलिटिकल पार्टी इसके 18 लीडर हैं। अच्छा, अब आप आ जाएं कि चीफ ने अभी बिजनेसमैन कम्युनिटी से मुलाकात की। अगर जो ज़राए बता रहे हैं उस हिसाब से उन्होंने जो बातें की हैं, इसका मतलब फ़ौज के पास एक मैंडेट है कि मुल्क के अंदर भी अगर कोई ख़तरा बन जाए तो उसको संभालने के लिए वो आगे बढ़ेगी। मैंडेट है, उन्होंने कहा ऑपरेशन कर दें, ये रोके वो रोके, ठीक है, मैंडेट है। तो क्या इनके पास अगला मैंडेट नहीं है कि ये जो आजमाए हुए 35 साल से करप्ट टोला है लीडरशिप के नाम पे, चाहे वो नून लीग है, चाहे वो PTI है, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, या ANP है, या MQM है, इनका हमने ठेका उठाया हुआ है कि हम 35 साल से इन्हीं को लेके चलते रहें जब तक कौम से इनकी जान नहीं छुड़ाएंगे। इनको लेके भी तो यही हजरात आते हैं। मैं यही तो फरमा रहा हूँ कि ये झूला झूल रहे, अभी जख्मी है उंगली, लेकिन ये देखे ना, ये उंगली भर जाएगी। ये काम, अगर ये उंगली कटनी पड़ गई इनकी वजह से, ये काम पाकिस्तान के अवाम ने अपने वोट के जरिए करना सर। क्या वोट की आप बातें करें सर? जिन्होंने वोट दिया है गांव देहातों के अंदर, उनको आपने रोटी के लिए इतना मजबूर कर दिया कि वो अपनी 13 साल की बच्ची गरीब को नौकरी करने भेजते हैं, वो जाति का निशाना बनती है और उसका कत्ल हो जाता है।
इसके जिम्मेदार कौन है? तो मैं और आप ये सियासतदान है। आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के वोटर बेवकूफ हैं? आप पाकिस्तान के वोटर को राइट चॉइस के अंदर वोट करने थे। गांव के अंदर आईडी कार्ड बिरयानी के ऊपर, नौकरियों के ऊपर खत्म बिक जाते हैं। मुझे आप बताएं अमीर साहब, एक बात मतलब आप इलेक्शन से डरते हैं? सर मेरी बात सुनिए, इलेक्शन तो होने और हम इलेक्शन से नहीं डरते। सर मुझे बताएं, 70 रुपए की चाय है, आपका कैमरामैन बता देगा, 40 रुपए का नाम है, 110 रुपए, 300 रुपए का 1 लीटर पेट्रोल है, कितने हो गए सर? 420 425 रुपए हो गए। वही आदमी अगर दोपहर को भी रोटी घास की तरह से रोटी खाए और चाय पिए और रात को भी ये काम करे तो 645 रुपए उसको चाहिए, 20,000 रुपए उसको इसकी चाहिए। अभी उसकी माँ बहन बेटी बच्चा कोई नहीं। ये जो आप इस तरह घुमा रहे हैं, अगर ये सारी पार्टियां जो हैं इनको नेस्तो नाबूद कर दिया जाए तो ये आदमी के मसाइल हल हो जाएंगे? आम आदमी के मसाइल? हाँ, पाकिस्तान सोना उगलना शुरू कर देगा। क्योंकि ये जो सिस्टम लाते हैं, जिस जमहूरियत का हम जनाजा ले लेके फिर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, जो जमहूरियत, जो आइन और कानून रोटी नहीं देता, कपड़ा नहीं देता, स्कूल नहीं देता, इंसाफ नहीं देता, गटर में गिरने से बच्चे मर रहे हैं, गरीब का हाल लाले पड़े हुए सोने के खाने के, उस आइन, उस जमहूरियत और उस कानून का जनाजा लेके मुझे आप कितने साल फिराएंगे? 11 साल तक जनरल ज़िया-उल हक ने पाकिस्तान पे हुकूमत की, उसने लोगों को कोड़े मारे, फांसियां दी, जेलों में डाला, और जब गया तो इस मुल्क को क्लैशनकोफ और हेरोइन का कल्चर दे के गया। सर तो वो मुशर्रफ साहब का वो दौर का क्यों नहीं आप याद रखते, जब इस मुल्क के अंदर सोना उगल रहा था? अच्छा, इनको लाने वाले भी वही थे। अगर चीजों को ठीक कर सकते, इस बात से करना चाहता हूँ कि मुशर्रफ साहब की जो गोल्डन एरा था जिसके अंदर मुल्क तरक्की कर रहा था, उसके अंदर भी मुशर्रफ साहब ने मार कब खाई? जब यही 18 सिविलियंस लीडरशिप डैमेज, एक्सपायर्ड, गंदे अंडे उनके साथ जाके नहीं लाया कौन था उनको? एक दूसरी चीज है कि आपके जो परवेज लाई साहब हैं, वो कहते थे कि मैं परवेज मुशर्रफ को 10 दफा वर्दी में इलेक्ट कराऊंगा, आपको अभी तक वो तो काबू नहीं आया। एक बात का जवाब देना, प्रॉब्लम ये परवेज लाई काबू नहीं आ रहा आपके। देखिए मीर साहब, प्रॉब्लम हमारे मुल्क के अंदर क्या है, जिस जगह का सरबराह होता है ना, वो अगर अपने मुशीर से ही चुन लेना, वो कभी घाटे का सौदा ना करे। इमरान खान साहब के साथ ये हुआ, ये कह रहे हैं अभी जमहूरियत और ह्यूमन राइट सारी कहानियां कर रहे हैं। 16 महीने के अंदर ये नाअहल नकम्मी हुकूमत जो PDM की गई, उसने अपने केसेस माफ कराए, मुल्क का भट्टा बिठाया, और जो सिलेक्टेड अच्छे लोग आ सकते थे उनका रास्ता भी रोक दिया। इमरान खान साहब ने बताएं क्या दिया? हाँ, PDM की नफरत की वजह से उनका वोट जरूर बढ़ा या पॉपुलैरिटी है, लेकिन PTI ने आपको क्या दे दिया? कौन सी नौकरियां दे दी, कौन सा घर दे दिए, कौन सी चीज़ें अस्पताल में बेहतरी ले आए? तीसरी और आखिरी इंपॉर्टेंट चीज़, आप फौज को बैठ के सारा दिन क्रिटिसाइज करते हैं। आज के दिन भी जो अरबों रुपए का पाकिस्तान को फायदा हुआ है, डॉलर को नीचे लाने वाले जो हैं, उसमें चीफ है DGIS है और DGC है। अच्छा, तो किस डॉलर को ऊपर ले जाने वाले कौन थे? गवर्नमेंट कर पा रही है 170 रुपए का डॉलर, ना आगे आने वाली गवर्नमेंट। राणा साहब देखें 170 रुपए का डॉलर आपने अपनी पसंद के ये PDM की फाशिस्ट हुकूमत को मुसल्लत करके सर हम भी पसंद से 300 प्लस पे लेकर ले गए हैं। हमें भी पसंद से 335 लाए पे ले गए गए। हैं। वो कह रहे हैं वो ये नहीं लाए, लेकिन जिनका इशारा कर रहे हैं वो लोग लेकर आए। हमें किया, मीडिया को भी कहा इनको लाइट दो, खाली कुर्सियों पे भी लाइट दो, तो हम भी उसी नर्सरी से निकले हुए हैं। मुझे बात देखिए, मैं तो मीर साहब देखिए कारोबारी अदवार में बैंकिंग इंडस्ट्री फ्लरिश की मुशर्रफ साहब के दौर में, मीडिया की जो आज आज़ादी आप एंजॉय कर रहे हैं मुशर्रफ साहब के दौर में हुई, लीजिंग बिजनेसेस मुशर्रफ साहब के दौर में हुआ, कंस्ट्रक्शन बिजनेसेस मुशर्रफ साहब का फ्लरिश हुआ, टेक्सटाइल बिजनेस मीडिया पे सबसे ज्यादा पाबंदियां उन्होंने लगाई थी। नहीं, लेकिन सर खोलने वाले भी वो थे। अच्छा, ठीक है सर। उसके बाद मैं ये नहीं कह रहा कि मुशर्रफ साहब बहुत आउटस्टैंडिंग है। मैं ये कहना चाहता हूं सर, आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप पाकिस्तान को एक और मुशर्रफ की जरूरत नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि सैयद पाकिस्तान में फौज को लोग कंधे पे आंख का तारा बनाएंगे। जो हमने अगर जो बातें सुनी है ज़राए से आर्मी चीफ के प्लान्स के मुताबिक, और वो उनकी डेडिकेशन है एज एन ईमानदार चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो सर उनको जो है ना नहीं, सबसे पहले फिर अपने इदारे से एहतसाब शुरू करें। इस गन से जान छुड़ानी पड़ेगी पाकिस्तानियों की, पाकिस्तानी कंधे पे बिठाएंगे, और एहतसाब जो है वो अपने घर से शुरू करके कोयटा से होते हुए, पॉलिटिकल पार्टी से होते हुए, ब्यूरोक्रेसी से होते हुए, हर जगह पे एक ही डंडे से सीधा करना हो। तमाम इदारे मिलकर ले सकते, पीछे क्या आप लिखें 6 सितंबर 2023 को आप इलेक्शन की बात कर रहे हैं। इलेक्शन जरूर होंगे, 6 महीने से पहले ही हो जाएंगे। अच्छा, ठीक है सर, लेकिन जो आएगी अच्छा, नहीं, लेकिन साथ में ये जो गवर्नमेंट आएगी, नहीं, साथ में ये बताएं कि PIA की फ्लाइटें टाइम पे चलनी शुरू होगी? नहीं हुई, इसीलिए मैं अभी भी आपको ये कह रहा हूँ 6 महीने बाद कैसे शुरू होंगी। लेकिन आप ये लिखें हाँ, कि जो मुंतखब हुकूमत अगर इनसे जान नहीं छुड़ाई आई
तो उसकी टोटल लाइफ लाइन भी 18 महीने आपको होगी। याद है जब आप फेडरल मिनिस्टर थे तो इसी तरह आपने एक दफा नहीं सर, मैंने एक इधर दफा बैठ गलती के की कुछ है, मुझसे लिखवाया लेकिन था। एक दफा गलती की है मैंने, बाकी सब जगह ठीक हुआ हूं मैं। अच्छा। अब आप लिख दें कि जो अगर इनको आपने नहीं हटाया, पीडीएम की पार्टियों को, नफरत ज़दा एक्सपायर्ड माल को, इनमें अच्छे लोग भी हैं, उनको आगे ले आएं, लीडर्स को माफ़ी ना हो, तो अगला सेटअप जो बनने जा रहा है इलेक्शन होने के बाद जो बनेगा वो 18 महीने अच्छा, से नहीं चलेगा। ये जो आपने ये जो उंगली में घुमा रहे हैं, इसमें मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के इसमें झंडे हैं, इसमें इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का झंडा है। इस्तेकाम पाकिस्तान का तो अभी सर झंडा बना ही नहीं है ना। अच्छा, अभी तो अंडर मैन्युफैक्चरिंग है। और परवेज खटक साहब की जो पार्टी है उसका भी नहीं है। नहीं, और सर उनको भी मिला लें। अच्छा, ये दोनों बहुत पाक साफ पार्टी है। नहीं, मैं नहीं कह रहा उनका सर, अभी तो उनका मैन्युफैक्चरिंग में है ना वो। अभी तो वो सियासी पार्टी पैदा हो रही है, निकल रही है, बड़ी होगी। प्रोसेस देखिए उसको कोई भी प्रोसेस का नाम दे दे, टेस्ट ट्यूब प्रोसेस तो सर हमारी भी पार्टी थी, हम भी उसी प्रोसेस से निकले थे। अच्छा, और सारी पॉलिटिकल पार्टी उसी प्रोसेस से आपका निकली। क्या कहना है कि इलेक्शन के बाद क्या होगा? जो इलेक्शन होंगे उसके अंदर अगर इनसे जान नहीं छुड़ाई और फिर गंदे अंडे आ गए पाकिस्तान के अंदर, जो पार्ट टाइम आते हैं या फिर मुल्क से चले जाते हैं, तो सर उसकी मुद्दत भी मैक्सिमम 18 महीने होगी। आप मुझे सर बताएं, ना किसी को डॉलर से मतलब है ना फ्यूल प्राइस से मतलब। एक आम आदमी को 3 टाइम की रोटी, सिर्फ रोटी इतनी सी, पेट्रोल, बिजली का बिल, उसके अस्पताल, उसके बच्चे का स्कूल। आपने रोटी कपड़ा मकान बनाने वाले, नारा लगाने वाले खा गए, और जितनी आवाम को चीज़ों की ज़रूरत है वही सारी आइटम्स की फैक्ट्रियाँ और दौलत इन्हीं पॉलिटिशियंस के पास है। अच्छा, फिर नया पाकिस्तान बनाने वाले आ गए, फिर पुराने पाकिस्तान के बीच में एक अजीब पाकिस्तान में आके हम खड़े हो गए। एक ने कहा कि जी हम वोट को इज्जत देंगे, मुझे क्यों निकाला, वो वोट को इज्जत देने निकल गए। तो इन सब की अगर हिस्ट्री देखें तो ये हर वक्त ड्राइक्लीन होते हैं। एक मिनट, आप बहुत तेजी में कोई बात कह जाती है जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। बूट को इज्जत किसने दी है? धुन लीग दें, वोट को इज्जत को देते देते वो वोट करने आ गए, वोट को इज्जत देने आ गए। इमरान खान साहब ने कहा मैं नया पाकिस्तान बनाऊंगा, पुराने और नए पाकिस्तान के बीच में आगे जी पाकिस्तान में आके बैठ गए। पीपल्स पार्टी के हम रोटी कपड़ा मकान देंगे, उन्होंने सब छीन लिया। जो आपने एक दफा बूट उठाया हुआ था, मैं तो उस वक्त भी सही किया था, मैं तो उसमें कोई शर्मिंदगी नहीं जाहिर करता। जितने थे वो, मेरी कौन सी बात गलत साबित हुई उस वक्त भी और आज भी।